Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. Today we are going to discuss about the change of state and latent heat in thermal properties of matter. So change in state means we know basically in reality there are three types of states है ना. तीन टाइप का स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो जो इन रियलिटी मिलता है उसका ही हम बात कर रहे हैं. बाकी का देखो प्लाज्मा भी मिलता है लेकिन वैसे उसको हम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, बस उसका मैटर कुछ और है, हम बाद में उसको समझेंगे. मैं देखो मेरा मेमोरी इतना पावर नहीं है, मैं इसलिए क्या करता हूँ ना, चेंज ऑफ स्टेट जो प्रोसेस का नाम है उसको याद रखने के लिए हम तीन चीज़ को याद रखते हैं. ठीक है, क्या क्या है वो चीज़? एक है सबदीप, एक है मेल्ट फ्री, ठीक है, सबदीप मेल्ट फ्री, और एक क्या है, और एक है इवाकॉन. क्या है? इवाकॉन. देखो तो ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ को, तीन टर्म को याद रख के तुम पूरा प्रोसेस का जो ये है वो याद रख सकते हो. कैसे? देखो तो हम यहाँ पे इस जगह पे सॉलिड लिख रहे हैं, इस जगह पे लिक्विड, एंड इस जगह पे गैस या फिर हम वेपर बोल सकते हैं, तो गैस ही लिखते हैं. चलो, तीन स्टेट है. अभी लिक्विड से सॉलिड भी जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड भी आ सकता है, सॉलिड से गैस भी जा सकता है, सॉलिड गैस से सॉलिड भी जा सकता है, लिक्विड से गैस भी जा सकता है, और गैस से लिक्विड भी आ सकता है. तो इस तरीके से मतलब इसका जो ट्रांजिशन होगा लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, ऐसे होता रहेगा. तो अभी हम लोगों का इस पर मतलब इस फेज जो चेंज हो रहा है या स्टेट जो चेंज हो रहा है, स्टेट को हम फेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, फेज भी बोल सकते हैं. जो चेंज हो रहा है इसका नाम क्या क्या होगा? देखो इसको समझने के लिए हम इस तरीके से नाम रखे हैं ताकि याद रह सके, क्योंकि हम भूल जाते हैं. ठीक है, बेसिकली देखो ईभा मतलब इवापोरेशन, ठीक है, कॉन मतलब कॉन्डेंसेशन, मेल्ट मतलब क्या है? मेल्टिंग, फ्री मतलब फ्रीजिंग, सब मतलब सब्लिमेशन, डिप मतलब डिपोजिशन. ये तो टर्म्स तो याद होगा ना, अभी किसका क्या नाम है वो समझना होगा. देखो क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से हूँ तो इसलिए मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, ये याद करने में कि कौन सा स्टेट किसको कहते हैं, क्या नाम है, ये याद नहीं रखता इतना. तो बेसिकली देखो मेल्ट मतलब क्या है? मेल्टिंग किसका होता है? जैसे आइस से वाटर होता है, मेल्टिंग बोलते हैं उसको. मतलब सॉलिड से लिक्विड जब जाएगा तब उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग. अभी अगर मान लो लिक्विड से सॉलिड गया तो मेल्ट और फ्री एक साथ है ना, तो उल्टा होगा तो फ्रीजिंग बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोल देंगे. सेम तरीके से देखो इसमें डिप, डिप मतलब डिपोजिशन. डिपोजिशन कहाँ पे होता है? जैसे स्नोफॉल जिस टाइम पे होता है, स्नोफॉल पे डिपोजिशन होता है, मतलब डायरेक्टली गैस टू सॉलिड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, डिपोजिशन. तो डिपोजिशन मतलब गैस से सॉलिड होगा, उसको क्या कहा जाएगा? डिपोजिशन. डिपोजिशन. और उल्टा, फिर उल्टा क्या होगा? सब्लिमेशन. मतलब सॉलिड से गैस अगर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. ठीक है, क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. अगर लिक्विड से गैस गया, देखो और एक रह गया है, कौन सा? इवाकॉन. तो लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं सिंपली. तो ये हो जाएगा हमारा इवापोरेशन. ये क्या हो जाएगा? इवापोरेशन. और जो गैस से लिक्विड जाएगा, गैस से जो लिक्विड जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्डेंसेशन. क्या बोलेंगे? कॉन्डेंसेशन. तो इसमें बेसिकली हमारा इस टाइप में टोटल 6 नाम हैं. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड हो जाएगा डिपोजिशन, लिक्विड से गैस इवापोरेशन, गैस से लिक्विड कॉन्डेंसेशन. तो इस तरीके से केमिस्ट्री जिसका है वो उसका तो मतलब उन लोगों को पता ही होगा कि ये स्टेट चेंज का नाम है ना. तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स पे दे देते हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं उसको यूज़ कर देते हैं. अभी खुद को समझना पड़ता है कि मान लो सब्लिमेशन दे दिया तो सब्लिमेशन मतलब क्या है वो तभी याद नहीं आएगा. तो सब डिप मतलब डिपोजिशन होता है गैस से सॉलिड, तो सॉलिड से गैस हो जाएगा सब्लिमेशन. तो इस टाइप पे तुम लोग याद रख सकते हो इस चीज़ को. ठीक है,
अभी हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये ही चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब कोई भी एक स्टेट से, जैसे सॉलिड स्टेट है उससे लिक्विड या उससे गैस हो जाना, या फिर लिक्विड है उससे सॉलिड हो जाना, उससे गैस हो जाना। तो इस टाइप का जो चेंजेस हैं उसको हम स्टेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम पानी के लिए देखेंगे, वाटर के लिए। वाटर नहीं बोलेंगे, हम H2O बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर भी एक लिक्विड फॉर्म है ना। वाटर क्या है? H2O का लिक्विड फॉर्म है। तो अगर H2O स्पेसिफाई करेंगे तो उसका तीन होगा, एक वेपर, एक वाटर एंड तीसरा हो जाएगा आइस। ठीक है, तो इस साइड पे एंड इस साइड पे, इस साइड पे हम किसको रखेंगे, इस साइड पे किसको रखेंगे? तो इस पे हम रखेंगे हीट को, और इसमें रखेंगे टेम्परेचर को। किसको? टेम्परेचर को। अभी हम क्या लेंगे बोला था, हम बोले थे कि वाटर लेंगे, मतलब H2O लेंगे। तो H2O का तीन चीज़ है, एक तो आइस हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा हो गया वेपर। ठीक है, क्या हो गया? वेपर। देखो 0 डिग्री से, 0 डिग्री पे जनरली आइस 0 डिग्री से ऊपर अगर होगा तो आइस वाटर पे बदल जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है। 0 से ऊपर टेम्परेचर हुआ तो आइस वाटर में बदल जाता है। मतलब ये मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? आइस वाटर में बदल जाएगा। अभी मान लो और एक हम मार्क इसमें कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जैसे हमारा ये अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो इससे नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। तो मान लेते हैं कोई भी एक टेम्परेचर -θ डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हीट एंड टेम्परेचर लिनियरली बढ़ा है इससे। ठीक है, हीट भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा। जैसे ही, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से कम है तो आइस ही होगा। जैसे ही आइस यहाँ पे मिला, आइस से क्या होगा? आइस 0 डिग्री का था, फिर आइस मान लो एक टुकड़ा है -θ डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें हम हीट दे रहे हैं, तो वो आइस का टेम्परेचर धीरे 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 -θ से 0 हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस मिला इसमें। फिर क्या हुआ? फिर हीट दे रहे हैं, 0 डिग्री का आइस बन गया, फिर हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? अभी देखेंगे कि 0 डिग्री आइस का जो 0 डिग्री टेम्परेचर था वो 0 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हीट हम बढ़ा रहे हैं, हीट हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, पर टेम्परेचर देखेंगे कि वैसा का वैसा ही है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो हीट देखो, नॉर्मली फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला था? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये मिला था। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो हीट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा टी अगर 0 है इसका मल्टीप्लीकेशन भी 0 होगा। बट ऐसा होता नहीं। मतलब अगर हम हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इस टाइप का एक सिचुएशन आ गया। मतलब यहाँ पे, इसलिए मैं उस दिन बोला था कि जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा सिर्फ उस जगह पे ही हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, एम एस डेल्टा टी को। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए और एक फॉर्मूला है, हम आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो, तो ये आइस से क्या हुआ? देखो यहाँ पे 0 डिग्री, ये इस पॉइंट तक आइस था। अभी क्या हो रहा है? आइस से धीरे धीरे फेज चेंज होके या स्टेट चेंज होके धीरे धीरे वाटर बन रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था, अभी वाटर ऑफ कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन गया? वाटर बन गया। बनने के लिए कुछ हीट यहाँ पे लगा होगा, ये जो हीट है ये कुछ हीट लगा होगा। तो इसका जो अमाउंट है उसको अगर हम डेल्टा क्यू बोलते हैं तो उसका अमाउंट है कितना? 80 किलो कैलोरी। कितना है? 80 किलो कैलोरी। तो 80 किलो कैलोरी हीट देने के बाद, मतलब अगर पूछ लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस के साथ कितना क्या देने से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन जाएगा, क्या देने से? तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या देने से? +80 किलो कैलोरी हीट देने से। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में
क्या डिफरेंस है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है उसमें थोड़ा ज़्यादा हीट रहता है। कितना ज़्यादा? 80 किलो कैलोरी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनली ही ये इंक्रीज करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से प्रोपोर्शनली ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ। फिर क्या होगा, देखो 0 से 100 डिग्री, तो ये पूरा 0 से 100 डिग्री तक पूरा क्या है, वो उसमें वाटर ही है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ, यहाँ पे भी वाटर है। ये जो बीच में अभी चेंज होगा, ये जो चेंज होगा अभी क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, फिर हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट तो बढ़ेगा ही नहीं इसमें, ये सॉरी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? कितना देर तक नहीं बढ़ेगा? जब तक ना ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वेपर ना बन जाए, वेपर। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर बन जाएगा। उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, यहाँ पे हीट कितना देना पड़ेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 540, कितना 540 किलो कैलोरी। तो 540 किलो कैलोरी हीट देने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर बन जाएगा, और फिर ऐसे करके वो लीनियरली बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मैटर यही था कि हम जहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम स्टेट पे है, आइस पे है तो आइस पे ही है, लेकिन टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो उस पर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन जहाँ पे देखेंगे कि नहीं हम हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें फेज चेंज या स्टेट चेंज हो रहा है, और उस सिचुएशन पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उसमें। मतलब ये जो हीट है वो हीट छुपा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो वो हीट यूज़ नहीं हुआ, यूज़ हुआ है किसके लिए, स्टेट चेंज के लिए, बट टेम्परेचर रेज के लिए यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो लेटेंट हीट आता है उस चीज़ को वहाँ उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन। एलएफ को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन बोला जाता है इसको, FUSION, फ्यूज़न। कहाँ पे, जहाँ पे आइस से वाटर होता है, मतलब मेल्टिंग होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं LV, V मतलब वेपराइजेशन। तो जहाँ पे वाटर से वेपर होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू अलग है, एंड दोनों का वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पे वो प्रोवाइड कर देंगे, CBSE का जो ये है उसमें क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, LV LF का जो वैल्यूज़ हैं, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या लिखना है ऐसा। ठीक है, तो उस पे आएंगे, तो उस पे आना मतलब हम लोग लेटेंट हीट पे बेसिकली एंटर हो गए हैं अभी। ठीक है, तो लेटेंट हीट होता क्या है, देखो अगर मान लो कि 1 kg का कोई सब्सटेंस है, हो सकता है आइस, हो सकता है वाटर, ठीक है, 1 kg का सब्सटेंस है, तो 1 kg का जो सब्सटेंस है उस सॉरी, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 kg का सब्सटेंस है, कितना, 1 kg का सब्सटेंस है, कितना टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दो चीज़ हो सकता है, आइदर आइस और वाटर। तो अगर हम आइस मान लेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 kg आइस का जो जो स्टेट चेंज अगर हम उसका करते हैं तो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मिल जाएगा। क्लियर, 1 kg अमाउंट का अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आइस लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर में बदलना चाहेंगे तो कुछ हीट देना होगा। कितना हीट देना होगा, डेल्टा क्यू, तो उसको ही बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन। फिर से और क्लैरिफाई कर देते हैं तुम लोगों को, देखो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन किसको कहते हैं, तो द amount of heat required to increase to change the state of 1 kg ice from 0 degree centigrade to 1 kg liquid, 1 kg water
of 0 degree centigrade. Means state 1 kg ice from 0 degree centigrade to 1 kg वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब 1 kg आइस का जो टेम्परेचर जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर 1 kg वाटर का जो 0 डिग्री टेम्परेचर है उस पे बदलने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 kg वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, क्या देना होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना होगा. किस पे चेंज हो जाएगा? 1 kg 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर पे चेंज हो जाएगा. क्लियर. सेम तरीके से अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? तो एल वी को जब लिखेंगे उसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of 1 kg क्या 1 kg liquid means 1 kg water of 0 degree centigrade to 0 नहीं 100 सॉरी वेपराइजेशन वेपर होगा ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 kg वेपर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको कहा जाएगा लेटेंट हीट. मतलब यहाँ पे पार किलोग्राम 1 kg वर्ड को यूज़ करना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो अगर हम 1 kg वर्ड को यूज़ करें तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ. अगर 1 kg को यूज़ करें, जैसे इससे पहले हम स्पेसिफिक हीट पे भी 1 kg पार kg इस टाइप का वर्ड यूज़ किए थे, उसका मतलब मास से डिविजन करना पड़ता है. तो अगर LF लिखेंगे हम तो क्या करना होगा? डेल्टा क्यू बाई एम. तो मतलब यहाँ से डेल्टा क्यू एफ आ जाएगा सिंपली एम इंटू एल एफ. सेम तरीके से डेल्टा क्यू वी अगर हम करेंगे ये आ जाएगा एम इंटू एल वी. ठीक है, तो वेपराइजेशन के लिए जो हीट चेंज है उसका वैल्यू है एम इंटू एल वी. और एफ के लिए मतलब ये क्या है? फ्यूज़न के लिए जो चेंज है एम इंटू एल एफ हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें. तो लेटेंट हीट मतलब क्या है? हीट एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम का चेंज स्टेट का जो चेंज करना है उसके लिए जितना हीट देना पड़ता है. ठीक है वो. और बेसिकली लेटेंट हीट का यूनिट फिर क्या आ जाएगा? एल इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम. मतलब कैलोरी पर किलोग्राम बोल सकते हैं या जूल पर किलोग्राम भी बोल सकते हो. ठीक है, कैलोरी एंड जूल के बीच में रिलेशन है ऑब्वियसली, वो बाद में आएंगे वो. ठीक है, तो 1 मतलब लेटेंट हीट का जो ये है वो कैलोरी पर केजी या जूल पर केजी है. अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा? जैसे हाँ, इसके लिए फॉर्मूला फिर इस चीज़ पे और एक बार आ जाते हैं. जैसे जहाँ पे देखोगे कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, मैं वहाँ पे क्या बोला था? जहाँ पे देखोगे कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? एम एस डेल्टा थीटा. जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या करना है? एम इंटू एल. जैसे यहाँ पे फ्यूज़न है तो एल एफ, यहाँ पे वेपराइजेशन है तो एल वी. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बस. तो लेटेंट हीट चेंज ऑफ स्टेट का जो थियोरम है आई होप समझ आया. फिर भी और एक चीज़ कर देते हैं इसमें, जो कि थियोरी के अंदर ही इसको डाल देते हैं. बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप का पढ़ते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको थियोरी के अंदर ही डाल देते हैं. देखो तो तुम लोगों को समझने में आसानी होगी. देखो, हम मान लेते हैं कि वाटर का ही सिस्टम ले रहे हैं H2O का, और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें माइनस थीटा है. क्या है? माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव. इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें ये जो टॉप मोस्ट टेम्परेचर है उसको मान लेते हैं थीटा डैश. कितना है? थीटा डैश. तो कभी कभी ये क्वेश्चन देते हैं कि माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब ये क्या होगा? H2O से थीटा डैश डिग्री सेंटीग्रेड का H2O पे अगर हम लोगों को बदलना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा टोटल. तो ये समझना होगा कि माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड का H2O तो वो वाटर नहीं होगा, वो ऑब्वियसली आइस होगा. और थीटा डैश डिग्री मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं. एंड थीटा डैश अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री है एज पर आवर डायग्राम, तो वो ऑब्वियसली वेपर हो जाएगा, है ना. वो क्या होगा? वेपर हो जाएगा.
तो हम इसमें तीन चार टाइप का यहाँ पे हीट चेंज देखेंगे। जैसे यहाँ पे डेल्टा Q1, ठीक है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होगा। इस पॉइंट पे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होगा। फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा, तो इसमें स्टेट चेंज हुआ है। तो डेल्टा Q2, इसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। इसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ, इसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ। तो डेल्टा Q3, इसमें स्टेट चेंज हुआ, तो डेल्टा Q4, इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, तो डेल्टा Q5। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा Q जितना टोटल हीट देना पड़ेगा, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल हीट्स। ओके, Q2, एक सेकेंड, Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4 प्लस डेल्टा Q5। इस तरीके से हम हर एक टर्म को जोड़ देंगे। एंड डेल्टा Q1 का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पे फॉर्मूला ये लग जाएगा, एम इंटू एस। एस मतलब यहाँ पे क्या है, आइस है ऑब्वियसली, ये वाला पोर्शन नेगेटिव टेम्परेचर का, तो एम इंटू एस आइस। टेम्परेचर कितना रेज हुआ, 0 डिग्री ज़्यादा है और माइनस थीटा कम है, तो रेज कितना हुआ, ऑब्वियसली थीटा का रेज हुआ, तो थीटा डिग्री, ठीक है। प्लस अभी इसमें देखो, इसमें ये जो हैं ये दोनों डेल्टा Q4 एंड डेल्टा Q2, ये क्या क्या है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें आएगा और इसमें आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जहाँ पे फ्यूजन आएगा उसमें फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली मास इंटू LF, प्लस इस पे पुट करेंगे, इस पे टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है 0 से 100 तक, तो इसमें क्या आएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ, इस कंडीशन पे 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में क्या होगा, पानी रहेगा ऑब्वियसली, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट इंटू 100 डिग्री, 0 to 100 की मतलब चेंज कितना हुआ टेम्परेचर का, 100 डिग्री का, प्लस डेल्टा Q4, इसमें क्या होगा, मास इंटू LV, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड होगा। प्लस अगर हम इसमें ले लेंगे तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 100 डिग्री से थीटा डैश ज़्यादा है, 100 डिग्री कम है, तो चेंज कितना होगा, थीटा डैश माइनस 100। तो एम उसमें वेपर आ जाएगा, एम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम या वेपर, STEAM, स्टीम इंटू थीटा डैश माइनस 100। क्यों थीटा डैश माइनस 100, क्योंकि हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हैं इसमें सारे वैल्यूज़ प्रोवाइडेड होंगे। जैसे एम दिए होंगे, मतलब आइस का या वाटर का या स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दे देंगे, LF LV सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन पे। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हम देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स इसके रिगार्डिंग, लेकिन आज नहीं। हम न्यूमेरिकल्स जो पोर्शन है हम आज हम पूरा थ्योरी सेक्शन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है इन चेंज ऑफ स्टेट और लेटेंट हीट पे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, हम न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि पूरा वीडियोस मिल सके, ठीक है। ओके, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू।